संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के हम लोग कल गाजीपुर से शुरू किए हैं और गाजीपुर से चल करके हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग जाएंगे। इस यात्रा का एक मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, हमको ये पता चले कि हमारी आबादी कितनी है और फिर आबादी के हिसाब से हमें सभी जगहों पर संपूर्ण भागीदारी मिले। इस यात्रा का एक मकसद है। भागीदारी का मतलब चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, या जल जंगल जमीन हो, या विकास का पैसा जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वो हो, सब जगह ही देश के गरीब की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, अक़लियत की सब जगह भागीदारी हो। 76 साल आज़ादी होने के बावजूद भी 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान लागू हुआ, लेकिन आज तक हमको हक, हिस्सा और अधिकार नहीं मिला। अगर हमें अधिकार लेना है तो हमें जागरूक होना होगा और ये समझना होगा कि अधिकार देने वाले कौन लोग हैं जो 76 सालों से हमें अधिकार नहीं दे रहे। जब आप सोचेंगे, विचारेंगे तो वो वही लोग हैं जो हमारी वोट के बल पर जीत करके लोकसभा में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो अपने कुछ लोगों का काम करते हैं और इस देश का जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, आदिवासी है, उसके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। हम सोचते हैं कि शायद इस चुनाव में धोखा हुआ, अगले चुनाव में ठीक हो जाएगा। फिर सोचते हैं अगले में कि अगले में नहीं तो अगले में हो जाएगा, अगले में हुई तो अगले में हो जाएगा। लेकिन ये करते करते 76 साल हो गए और वो कितना आगे पहुंच गए और हम कितना पीछे चले गए, ये आपको विचार करने की ज़रूरत है। हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि हमारा उद्धार किसी और के मत्थे नहीं होगा। अगर हमें भवसागर पार करना है तो कोई दूसरा हमें अपनी पीठ पे लाद करके भवसागर पार नहीं करेगा। अगर हमें भवसागर पार करना है तो हम ही को तैर के पार करना होगा, हम ही को चल के यात्रा करनी होगी। कोई दूसरा अपनी पीठ पे हमको नहीं ले जाएगा। जब तक हम चुनाव जीत करके नहीं जाएंगे, ये देश का गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा जीत करके नहीं जाएगा। जिसने गरीबी देखी है, जिसने कमज़ोर बच्चों की पीड़ा को देखा है, बेरोजगार बच्चों का दर्द सहा है, जिसने बहन बेटियों की तकलीफ देखी है, जब तक ऐसे लोग जीत करके नहीं जाएंगे तब तक कभी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो निश्चित तौर पर जो वोट हम उनको दे करके जिताते हैं, वो वोट को ले करके हमें अपने लोगों को जिता करके भेजना पड़ेगा। चुनाव आता है, चुनाव के मौके पर बहुत सारी बातें आपके बीच में आ जाती हैं। हिंदू मुसलमान की, भारत पाकिस्तान की, बहुत सारे धार्मिक उन्माद इतने बड़े पैमाने पर फैला दिए जाते हैं कि जो चुनाव में उन्होंने वादे किए हैं वो वादे हम भूल जाएं। न हमें याद रह जाए अपने बच्चों की शिक्षा, न हमें याद रह जाए बेरोजगारी, न हमें याद रह जाए महंगाई, हम सब भूल जाएं और उसी धर्म की आंधी में हम सब लोग उड़ करके उनको वोट दे दें और वो फिर शासन और सत्ता में पहुंच जाए। मैं आपसे कहता हूँ, इस यात्रा में हूँ, मैंने जगह जगह एक ही बात कही कि अगर आपको रोटी खानी है तो आपको किसी तीर्थ यात्रा करके आप आएंगे और आप खेती किसानी नहीं करेंगे, कहेंगे कि हमारी फसल उग जाए, तो नहीं उग जाएगी। अगर आपको रोटी खाना है, खाना खाना है, तो आपको खेतों में, अगर किसान है तो काम करना पड़ेगा। अगर आप दुकान है तो आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। आप खाली तीर्थ यात्रा करके अपना पेट नहीं भर सकते। आप मरने के बाद स्वर्ग तो चले जाएंगे, जिंदा रहने तो कोई स्वर्ग जाना नहीं चाहता। स्वर्ग की लालच में तो हम लोग पूजा प्रतिष्ठा दान पुण्य करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो गाड़ी खड़ी है स्वर्ग चलो, तो कौन मरना चाहता है, कौन स्वर्ग जाना चाहता है? मजबूरी में तो आदमी स्वर्गीय होता है, आसानी से तो स्वर्गीय होता नहीं है। कोई कहे कि मुझे स्वर्ग का टिकट है, आओ मेरे साथ चलो, तो आप उसको दान पुण्य देते हो, कहते हो नहीं बात तो अच्छी है, मुझे स्वर्ग तो जाना है, लेकिन अभी थोड़ा बेटी की शादी करना है, थोड़ा काम करना है, थोड़ा कर लो फिर चलूँगा स्वर्ग। तो मजबूरी में स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग के लालच में आप खर्च बहुत करते हैं। अपने बच्चों का भी हिस्सा आप दान पुण्य कर देते हैं, अपने बेटियों का, बेटों का, सबका हिस्सा दान पुण्य कर देते हैं। तो आप जहाँ एक तरफ ईश्वर को याद करिए, आराधना करिए, पूजा करिए, सब करिए, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलिए।
अपने बच्चों के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको मत भूलिए। जब जिस दिन आप वोट देते हैं, उस दिन आप फैसला करते हैं अपनी बेटे और बेटी की किस्मत। आपके वोट देने का मतलब है कि जिस सरकार को आप चुन रहे हैं वो आपके बेटे को शिक्षा देगी कि नहीं देगी, आपके बेटे या बेटी को रोजगार देगी कि नहीं देगी, आपको किसानों को फसल का उचित कीमत देगी कि नहीं देगी, ये फैसला करते हैं आप। लेकिन जिस दिन वोट देने का मतलब दिन आता है, उस दिन ये आपके दिमाग से निकल जाता है। वोट तो सिर्फ आप आंधी में बह करके, हवा में या धारिक उन्माद में या गाय माता को बचाने के लिए या और किसी मुद्दे पर आप वोट दे जाते हैं। जिस दिन आप वोट देते समय ये ध्यान नहीं रखेंगे कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम इस सरकार का होता है, हमारे लिए सड़कें बनाने का काम सरकार का होता है, हमारे लिए बिजली लगाने का काम सरकार का होता है, हमारे बच्चे को रोजगार देने का काम सरकार का होता है। और अगर सरकार हमने गलत चुन ली तो कैसे हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, कैसे हमारे बेटी और बेटी को शिक्षा मिलेगी। वो भगवान के नाम पर आपसे वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद जब गद्दी में पहुंच जाते हैं तो उनका बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है और आपका बेचा तो चपरासी भी नहीं बन पाता। आप अपने बच्चे की किस्मत पर दोष देते हैं, आप अपने बेटे और बेटी की शिक्षा को कोसते हैं, इसने ठीक से पढ़ा नहीं और ये नहीं जानते हैं कि जहाँ सिलेक्शन होता है, जो परीक्षा लेते हैं वो तो वही लोग बैठे हैं, तो अपने बच्चों को पास करेंगे, आपके बच्चों को कैसे पास करेंगे। आप सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे की पढ़ाई में कमी नहीं रहेगी, आपके बच्चे की पढ़ाई में शिक्षा में कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन जो कॉपी जांचने वाला है, जो रिजल्ट निकालने वाला है, वो उन्हीं का आदमी बैठा है, तो कहाँ से आपका बच्चा पास होगा। और जब तक आपके लोग नहीं पहुँचेंगे, आपके बच्चे नहीं पहुँचेंगे, तब तक आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं। इसलिए यात्रा लेकर के हम लोग निकले हैं कि आप सब लोग जागरूक होइए और हमको सभी जगह भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। और ये तभी संभव है जब जाति जनगणना हो, जाति जनगणना निकल कर आए कि हमारी आबादी कितनी है। अगर हमारी 100 में 10 है तो हमें 10 मिले, जिसकी 5 है उसे 100 में 5 मिले, जिसकी 8 है उसे 100 में 8 मिले। अब ऐसा नहीं कि हमारी 100 में 10 है तो हमें 1 भी नहीं मिल पाती, जिसकी 100 में 4 है उसको 80 मिल जाती है। और ये देने का काम, क्योंकि वो मालिक है, राजपाट उनके हाथ में, हमने वोट दे करके उनको बनाया हुआ है, तो हर बार वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि ये सरकारें जितनी हमने बनाई, इस सरकार ने कभी हमारे इन लोगों ने हमारे हित में काम नहीं किया। आप किसान हैं, हम लोग एक बीज लाते हैं, बोते हैं, अगर वो बीज फसल अच्छी नहीं देता है तो उसको बदलते हैं या उसी को बोते रहते हैं, बदलते हैं या उसी को बोते रहते हैं। लेकिन आप तो 76 सालों से वही बीज बो रहे, 2-3 तरह के बीज ले आए हैं, सोचते हैं कि चलो अब की बार इसको देख ले, नहीं तो इसको देख ले, नहीं तो इसको देख। फसल अच्छी देता है कि नहीं देता है, उन्हीं को बोते रहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि इस भागीदारी यात्रा में आप लोग सब लोग शरीक हों और इसके मकसद और उद्देश्य के बारे में आप जानें कि इस यात्रा का मकसद और उद्देश्य क्या है। इस यात्रा का मकसद एक ही है कि हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे साथ इस यात्रा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पटेल विजय नारायण वर्मा जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रसेन पाल जी, रानी जी खड़ी हैं हमारी प्रदेश महासचिव, और हमारी बहन खड़ी हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर संतोष लोधी जी, हमारी पत्नी को तो आप जानते ही हैं श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जी, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, इनको चुनाव लड़ाया है। और हमारे साथ अजीत प्रताप जी हैं, आपके ज़िले के हैं, हमारे ज़िले के सभी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, सभी साथी हमारे रामकृष्ण प्रजापति जी हैं, और हमारे भाई साहब देखिए आज पूरा समय इन्होंने दिया। तो आज बहुत सारे साथी इस यात्रा में शामिल हुए। आप सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। लेकिन ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी, हमको तो आगे बढ़ना है, आज मऊ रुकना है, फिर आगे निकल जाना है यात्रा में। लेकिन आपके लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ साथी हमारे साथ यात्रा में चलें और कुछ साथी जो बचे, तो ये 2 दिन में जो हमने विचार आपके बीच में रखे हैं, ये विचार जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और ये आपका काम है, जितना हमारा काम है उससे ज़्यादा आपका काम है। आपका कोई लड़ाई आपके हक की कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। आप सोचे कि आपके घर में कोई बैठेगा और कोई और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ जाए, कोई नहीं लड़ेगा। आपको निकलना पड़ेगा अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए, और जब सब लोग तैयार होंगे, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, तो ये लड़ाई जीती जाएगी। यही कहने के लिए आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।